दिल्ली विधानसभा में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी हमारे साथ हैं। गिरिराज जी, केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं और अमित शाह उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दिल्ली में अगर किसी ने गुंडागर्दी की है, उस गुंडागर्दी के पीछे अगर किसी का हाथ है, वो केजरीवाल का है। केजरीवाल जी से बड़ा कोई गुंडागर्दी कर ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बातों को आप गंभीरता से लें। केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गरीबों के साथ गुंडागर्दी की है। केजरीवाल ने जमुना की सफाई ना करके पूर्वांचलियों के साथ गुंडागर्दी की, जो छठ में भी जहरीली पानियों में बैठना पड़ा। अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की उसने, गरीबों के साथ धोखा देके गुंडागर्दी की। वादा किया कि स्कूलों को मैं मॉडल स्कूल बनाऊंगा, स्कूल ना दे करके झूठ बोल करके मेरे स्कूल को देखें। गुंडागर्दी की दिल्ली के लोगों के साथ, पूर्वांचलियों के साथ गुंडागर्दी की उसने। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर टीवी मीडिया में प्रचार करके दिल्ली के लोगों के साथ, पूर्वांचलियों के साथ गुंडागर्दी की। और गुंडागर्दी की दिल्ली के जनता की कमाई का पैसा शराब और दवा और शिक्षा के नाम पर लूट करके आज आधी दर्जन उनके मंत्री जेल में रहे। भ्रष्टाचारी सरकार, इससे बड़ा गुंडा कोई हो ही नहीं सकता। गिरिराज जी, वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का जो रोल है वो बायस्ड है और दिल्ली पुलिस अमित शाह के कहने पर उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रही है। ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन करो, जबकि चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। देखिए, ये झूठ बोलने का अगर कोई केजरीवाल से सीखे, इनके एक एक बयान को अगर आप देखें तो अपने को काटते हैं और झूठ बोलते हैं। पोस्टर अपने से फरमाएंगे, बीजेपी को गुंडागर्दी कहेंगे। हर वो काम अपने पर पत्थर चलवाएंगे और कहेंगे कि बीजेपी ने हमारे ऊपर पत्थर चलाया। ये अभी फ्रस्ट्रेशन में है। केजरीवाल हार चुके हैं। हार को जीत में बदलने के लिए ये सारे कर्तृत्व कर रहे हैं। आखिरी सवाल गिरिराज जी, आप भी लगातार दिल्ली में कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो बजट आया जिसमें 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा मिडिल क्लास को, आपको लगता है कि ये गेम चेंजर साबित होगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में? देखिए, दिल्ली में 70% लोग आम लोग हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, कोई सर्विस करता है प्राइवेट में, सरकार में। प्रधानमंत्री ने 8वां वेतन को भी लागू करने की बात हुई है, तो वो भी उन गरीब कर्मचारियों के पक्ष में जाएगा। लेकिन ये चुनाव से जोड़ करके ना देखें, पूरे देश के लोगों को, हाँ दिल्ली के लोगों को भी फायदा होगा। ये केजरीवाल की तरह नहीं है कि हम पैसा देंगे, देते हैं, करते हैं, तब बोलते हैं। ये जो 1 लाख रुपया की बात है पर मंथ का, आप कल्पना करें, ये पूरे देश के जो मध्यम वर्गीय हैं उनकी ये मांग थी और प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार करके लोगों को ये राहत देने का काम किया। स्वाभाविक है, जब आप अभी चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, लेकिन बिहार के लोगों को भी फायदा होगा, पूर्वांचली लोगों को भी फायदा होगा, दिल्ली के लोगों को भी फायदा होगा। जब फायदा होगा, केजरीवाल की तरह केवल घोषणा नहीं है। इसलिए केजरीवाल इन्हीं सब चीजों से, बजट को देखते हुए केजरीवाल देश में नरेंद्र मोदी की एक प्रो गरीब लीडर के रूप में देखते हुए, केजरीवाल मोदी जी एक मध्यम वर्गीय नहीं, पूरे देश के नेतृत्व को जिस ढंग से लेकर के चले हैं, केजरीवाल इससे घबराया।